वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले त्रिकोणमिति के एक वीडियो को अपलोड किया है, उसमें हमने सारी चीज़ों को समझाया है, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं और उसके आइडेंटिटी यानी निष्पत्तियाँ जो होती हैं, जो उसमें अनुपात होता है, उन सारी चीज़ों को हमने बताया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और हमारे इस वीडियो को भी देखते रहिए, ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं उन सब पर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आगे हम इसी चैनल पे आप लोगों को अनसॉल्व पेपर भी कराएंगे। इससे पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ थ्योरी वगैरह करा दिया जाए, ताकि आपको अनसॉल्व पेपर करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक शानदार सा सेशन है ये, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियमों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों के लिए चीज़ें सेम होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो देखिए, लिखा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। यदि tan थीटा का वैल्यू दिया गया 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। तो इस तरह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के, आप चाहे जिस भी मीडियम के हों, हम समझा सकते हैं दोनों लोगों को। तो यहाँ पर देखेंगे, एक फिगर हम ड्रा कर रहे हैं। हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमेशा त्रिकोणमिति कार्य करती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने फिगर को बना दिया। इस फिगर में ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू दिया गया है 1/√3। देखिए, थीटा आप हमेशा कोशिश कीजिए कि यहाँ मान के चलिए, इससे आसानी होगी चीज़ों को आपको समझने में। यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हैं और यहाँ पर सी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपको कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 यहाँ पर आपको गिवन है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको बताया है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, क्योंकि जब तक आप हाइपोटेनस नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जैसे आपको tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है और वैल्यू भी आपको tan थीटा के फॉर्म में ही पूछा है, तो इसलिए अगर आप हाइपोटेनस नहीं भी निकालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसी फॉर्म में क्वेश्चन को ही पूछ लिया है। अगर ये साइन के फॉर्म में पूछता, कास्ट के फॉर्म में पूछता, तब आपको हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत होती। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर दिया गया 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू रख देंगे, इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। आप वैल्यू पुटअप कीजिए। 2 tan थीटा का वैल्यू देखिए, tan थीटा का वैल्यू है 1/√3, 1/√3। नीचे क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है। √3 के आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 2/√3 हो जाएंगे और नीचे क्या आएंगे, 1/√3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 1 - 1/3। जब यहाँ से सॉल्व आप करेंगे, यहाँ पर देखिए तो 2 ये √3 चल रहे हैं, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3, दोनों का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 चांस में जाएगा, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे, देखिए ये 2/√3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे। ये 3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3, और नीचे एक दिया गया आपको √3। आप √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3। तो ये जो वैल्यू पूछ रहा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो √3 हो जाएगी। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो आप डाउट अपने पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 सो डैट अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट यहाँ तक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3। यानी हमें यह दिखाना है कि इसकी वैल्यू 3 के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जब tan में वैल्यू दिया गया और साइन में पूछा गया है तो यहाँ पर आपको फिगर बना के हाइपोटेनस वगैरह फाइंड आउट कर लेनी है, ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक राइटेंगल ट्रियंगल ड्रा किया। ये राइटेंगल ट्रियंगल हो गया। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ए कर सकते हैं, यहाँ पर बी कर सकते हैं, यहाँ पर सी कर सकते हैं, यहाँ थीटा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गिवन है, आपको क्या गिवन है, क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3। यानी अभी हमने बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या है 4/3, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आप पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर साइन के फॉर्म में वैल्यू पूछा गया है, और साइन के फॉर्म में आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसलिए आपको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू क्या करेंगे, आप पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, AC इक्वल टू यानी हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर आपका क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस क्या है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 60 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 25, और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 5। यानी AC का वैल्यू क्या आया 5 आ गया। आप यहाँ पर 5 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपसे साइन के फॉर्म में ही वैल्यू पूछी गई है, तो आप साइन का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5, यानी लंब बटे कर्ण। अब सवाल पे आइए, कह रहा है कि शो डैट, यानी दिखाइए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3 के। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों साइडों को 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। शो किसके इक्वल करना है, 3 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए बोर्ड के एग्जाम में जितनी सफाई से, जितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप चीज़ों को बताते हैं, उतने अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है ना, अगर चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो चांस है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुटअप कीजिए। वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, नीचे 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, आप इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5 चांस में जाएगा, प्लस 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। नीचे देखिए आप इसके क्या बनेंगे 5, और इसके नीचे भी 1 लिख के एलसीएम लेंगे 5 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 चांस में जाएगा, और माइनस ये 4 हो जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या वैल्यू मिलेंगे, 5 और 4 9, 9/5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। आपको वैल्यू क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू ये मिलेंगे, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 1, 1 से 9 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3। ठीक है ना, और 3 ही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं फिगर को, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, बचा 9/1, 9/1 को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आया 3, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है, जो आपको शो करने के लिए कह रहा था। तो राइट हैंड साइड क्या आ गया 3, और यही आपको कह रहा था कि फाइंड आउट कीजिए। ठीक, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम लाते हैं ताकि आपकी बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो इसलिए सबसे पहले हम फिगर यहाँ ड्रा कर लेंगे। देखिए फिगर ड्रा करने से चीज़ें क्या होती हैं कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी सवाल लगाइए, जो भी चीज़ें गिवन है उसकी क्या कीजिए आप फिगर बना लीजिए। ठीक है ना, देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व अगर हम कर रहे हैं
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। एग्जाम में भी चीज़ें अगर आप इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे खासे नंबर आप पा सकते हैं। साइन थीटा यहाँ देखिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ थीटा आप कर लीजिए, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आपको आगे क्या पूछा गया, सेक थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में पूछा गया, और जानते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा में आपका क्या आता है, बेस आता है। तो इसलिए बेस को हमें फाइंड आउट करनी होगी। बेस यानी बी सी इक्वल टू क्या होगा, आप पाइथागोरस पर में पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर आपको बेस चाहिए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60, सॉल्व करेंगे अंडर रूट आएगा 9। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 9 का वैल्यू आता है 3, यानी बी सी का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। जब बी सी का वैल्यू 3 आ गया, आपको बी सी मिल गया कितना, 3। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण बटे आधार, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। फिर आप बात कर लें यहाँ पे कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 3, यानी आधार बटे कर्ण, ठीक। अब आपको क्या करना है, कर रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इनकी वैल्यू जब आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 सेक थीटा का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाला है 5/3, कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाला है 3/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, यहाँ 1 चांस में सब कैंसिल हो रहे हैं। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। यहाँ से जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू 5/30, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 5/30 दिया गया, सो डेट दिखाइए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3। यानी हमें इसको सॉल्व करके 3 का इक्वल दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, आप एक छोटा सा यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे। देखिए ये हो गया फिगर आपका। अब यहाँ से कह रहा है कि कॉस थीटा, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 5/30। देखिए कॉस थीटा, आपको थीटा यहाँ पर डिफाइन करनी होगी, थीटा यहाँ कर लीजिए ए और ये बी और ये सी। कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस अपान हाइपोटेनस। तो आपको क्या करना, क्या होगा इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की भी वैल्यू पूछ रहा है, और साइन थीटा में आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो इसलिए परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मिलता है क्या आपको, परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर रूट 30 का स्क्वायर क्या होगा 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 144, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या हो गई 12। अब आपसे क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि कास्ट थीटा का वैल्यू दिया गया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। अब सवाल में आते हैं, सवाल क्या दिया गया है, शो डेट, क्या शो करना है कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3 शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहीं पे हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है 12/13 है,
-3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 है। नीचे 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 12/13 है। माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है 5/13 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 से 2 में 24/13 और इसका 5 3 जा 15 -50 दोनों के लिए 13 है। इनका देखिए 12 4 जा 48 -9 5 जा 45, नीचे दोनों के लिए 13 है। 13 से आप 13 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, 40 में से 9 माइनस करेंगे क्या है, 40 में से 5 माइनस करेंगे 9, 1 में से 1 माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा। और नीचे देखिए 8 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 4 में से 4 0, 3 से 9 कटेगा 3 चांस में, आपको मिलेगा क्या 3, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी हम अच्छी तरीके से आपको करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।